यह कहानी एक आयरिश लोक कथा पर आधारित एक चर्च के पुजारी की है, जिसे भेड़िए के हमले के बाद मानव भेड़िए का शाप लग जाता है। गांव में रहस्यमय हत्याओं के बीच लोग वेयरवुल्फ को पकड़ने का जाल बिछाते हैं, लेकिन अंत में उन्हें दिल दहला देने वाला सच पता चलता है। यह मानव भेड़िए की एक सच्चाई डरावनी कहानी है। यह कहानी एक मानव भेड़िए के अभिशाप के बारे में है। इस कहानी में एक आदमी के ऊपर एक भेड़िया हमला कर देता है और फिर वो इंसान एक मानव भेड़िया बन जाता है। वह एक आयरलैंड की एक पुरानी लोक कथा है। असल में जब एक पुजारी आयरिश ग्रामीण इलाके से होकर यात्रा कर रहा होता है, तब उस पर एक वेयरवुल्फ हमला कर देता है। इसी कहानी को आधार बनाकर स्टीफन किंग के द्वारा एक नोवेल लिखी गई, जिस पर सिल्वर बुलेट नामक एक मूवी का निर्माण हुआ। कहानी के अनुसार आयरलैंड के एक संपन्न गांव का पादरी अपने चर्च के काम से पास ही एक गांव के लिए यात्रा कर रहा होता है। उसकी उस पूरे गांव तक की यात्रा लंबी और मुश्किल भरी थी, और जैसे रात होने लगती है तो उसे एक काले घने जंगल में कैंप लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे लोग भूतिया जंगल मानते थे। रात के समय उसने अपने टेंट के बाहर पंजे मारने की और खरोचने की आवाज़ सुनी। वह जब बाहर देखने गया कि आखिर बात क्या है, तो उस पर एक भेड़िए ने हमला कर दिया। उस भेड़िए ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था और कई जगह पर काट भी लिया था। जैसे ही उस पुजारी को लगा कि भेड़िया बस उसे मारने ही वाला था, तभी पुजारी ने गले में जो क्रॉस था उसे देखकर उस भेड़िए ने अचानक हमला बंद कर दिया। वह भेड़िया अपनी जगह पर खड़ा होकर पुजारी की आंखों में देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वह भेड़िया पुजारी को वहीं मरा हुआ छोड़कर वहां से भाग गया। उस पुजारी के घाव से काफी खून निकल रहा था। अगले दिन वह रेंगता हुआ अपने गांव में वापस आ गया। एक स्थानीय डॉक्टर ने उसे देखा और अपने क्लिनिक में ले गया, जहां उसका सही से इलाज हुआ। उसके घाव भी जल्दी भर गए और कुछ ही दिनों में वह ठीक होकर अपने काम पर वापस आ गया। पुजारी फिर से सक्रिय हो गया और पहले से भी ज़्यादा जोश से साथ काम करने में लग गया। उसने गांव के लोगों को प्रेरित किया और नया चर्च बनाने में उनकी मदद की। उसके अनुयायियों का उस पर विश्वास मजबूत हो गया और हर दिन उसके चर्च में लोगों की भीड़ आने लगी। लेकिन गांव में अभी भी समस्याएं थीं। हर पूर्णिमा की रात गांव में कोई न कोई मृत पाया जाता था या फिर रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाता था। लोगों ने कहा कि उन्होंने रात के समय एक प्राणी को गांव से भागते देखा था। वह प्राणी एक आदमी की तरह चलता था, लेकिन उसका शरीर बालों से ढका हुआ था और उसका सिर एक भेड़िए जैसा था। गांव में एक सांप के बारे में चर्चा होती थी और कई लोग मानते थे कि उन्होंने एक मानव भेड़िए देखा है जो उन्हें एक एक करके मार रहा है। कई लोग तो इसे एक शाप से भी जोड़ने लगे थे कि यह शाप भगवान ने उन्हें दिया है। पुजारी आश्चर्य करने लगा कि भगवान ने इन भयानक हत्याओं के साथ हमारे गांव को क्यों शाप दिया। ऐसा लग रहा था मौत और विनाश का कोई अंत नहीं है। एक रात पूर्णिमा के समय गांव के लोगों ने फैसला किया कि उन्हें एक बार और हमेशा के लिए अपने गांव को बर्बाद करने वाले उस वेयरवुल्फ को पकड़कर मार देना चाहिए। वे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की को एक पेड़ से बांधकर जाल बिछाते हैं। उस लड़की का उपयोग वे वेयरवुल्फ को लुभाने के लिए करना चाहते थे। ऊपर पेड़ की शाखाओं में उन्होंने भेड़ियों को पकड़ने के लिए एक जाल लगाया। फिर वे झाड़ियों में छुप गए और उस भेड़िए का इंतजार करने लगे। जल्दी ही उन्होंने जंगल से एक भयानक गर्राने की आवाज़ सुनी और अचानक वह भेड़िया दिखाई दिया। जैसे ही वह भेड़िया उस घबराई हुई जवान लड़की की ओर बढ़ा, गांव के लोगों ने पेड़ से बंधी रस्सियों को काट दिया और एक विशाल पिंजरा भेड़िए के ऊपर गिर गया, जिससे वह लोहे के भारी सलाखों के अंदर फंस गया। गांव वालों ने अपने छिपने के स्थानों से निकलकर भेड़िए के दिल को छेदते हुए उसके शरीर में लंबे भाले डाल दिए। जैसे ही वह भेड़िया पिंजरे के फर्श पर गिरा, लोगों ने उसके बालों वाले शरीर को देखा और वह शरीर बदलने लगा। धीरे धीरे वह भेड़िए से इंसान में परिवर्तित होने लगा, क्योंकि उसके शरीर से आत्मा निकल गई थी। सामने अब एक भेड़िए के बजाय एक मरा हुआ इंसान था। गांव के लोग अपने घुटनों के बल गिर गए और रोने लगे जब उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपने प्रिय पुजारी की हत्या कर दी है।